कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम पॉलिटी से रिलेटेड आज जो है नागरिकता हमने उठाया टॉपिक कौन सा, नागरिकता। इससे जो है लगभग हम जो है 20-25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ठीक है, कह रहा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। तो आप जो है मुझे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, क्या भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 3 से 10 तक, और ठीक है बी दे रखा है 4 से 11, अनुच्छेद सी दे रखा 5 से 11, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अनुच्छेद जो है 6 से 11 तक। ये यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। आप लोग जो है मुझे ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान, ठीक है, कह रहे भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता या फिर दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी दे रखा हो, फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो है यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया था। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए, जो है भारतीय संविधान जो है ये केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 11 के तहत जो है संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, किसमें, अनुच्छेद 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह रहा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, कैसे, जन्म के द्वारा या फिर देशीकरण द्वारा या फिर किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो आप लोग बता दो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण भी द्वारा जो है प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पांचवा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। कह रहा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है विदेशी से मित्रता करने पर। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर आप देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये किस में वर्णित है, तो ये जो है अनुच्छेद ए में वर्णित है। किस में, अनुच्छेद ए में जो है, सॉरी अनुच्छेद 6 में जो है वर्णित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहा नागरिकता के लोप होने का नियम है क्या। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ठीक है, परिवार के बिछड़ जाने पर या फिर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर या फिर भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या फिर शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। कह रहे नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हर अपने आप में जो है चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसको बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक व्यक्ति नागरिकता के आधार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, या फिर एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, या फिर एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है, या फिर एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन किसका किसका सही हुआ तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, उसका नाम जो है हम अगले वीडियो में यहाँ पर जो है स्क्रीन पर शो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो बताइए कि इसमें कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा अधिवास, ऑप्शन नंबर बी दे रखा वंशाक्रम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा पंजीकरण, ऑप्शन नंबर डी दे रखा संपत्ति स्वामित्व। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्वामित्व, संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, कह रहा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या फिर उपयोग सभी से। तो जो है आप लोग बता दूं, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग भी जो है इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि ये क्वेश्चन किसका किसका सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ से की गई है। कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा संविधान की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा संसद के विविध अधिनियमों में। तो बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दें इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1955। ठीक, क्या 1955 के नागरिकता कानून में यह है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में जो है इसी के बारे में जो है चर्चा किया गया 1955 के नागरिकता कानून में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से निलंबित की जा सकती है। किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता जो है निलंबित की जा सकती है। कैसे, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है कि यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। इसको भी देखते हैं। यदि यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी देश से विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो पाया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दूं, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये जो है तीनों सही हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो भी इसकी जो है भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। और यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो भी भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। और यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता जो छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो हाँ ये भी सही है। ठीक है, इस प्रकार जो भारतीय नागरिकता जो है निलंबित की जा सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी देश विदेशी राष्ट्र के युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त हो पाया तो इस प्रकार आपकी भारतीय नागरिकता निलंबित नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14वां है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, या फिर वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, या फिर विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ई दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बता दूं कि इसमें 14वें का ऑप्शन नंबर डी, क्या 14 का ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। ये जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 का उद्देश्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये भाई साहब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कितने वर्षों तक, क्या कह रहे कितने वर्षों तक अगर लगातार आप बाहर रह रहे हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक, या फिर 5 वर्ष, या फिर 7 वर्ष, या फिर 9 वर्ष। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी
7 वर्ष तक अगर आप किसी भी बाहर देश में रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो या फिर उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947 से, या फिर 1 जनवरी 1949 से, या फिर 26 जनवरी 1950, या फिर 15 अगस्त 1950। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या फिर उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक जो है समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। त्यागने पर, पर्यावसन पर, या फिर वंचित किए जाने पर, या फिर उपयोग सभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कारण निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। देखो, आप अगर त्याग रहे तो भी सही हो जाएगा, और पर्यावसन करें तभी जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर वंचित किया जा रहा है तभी आप जो है भारतीय नागरिकता जो है समाप्त की हो सकती है, और जो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं की जा सकती है। कह रहा है निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। निर्वाचन के दौरान, या फिर आपातकाल के दौरान, या फिर युद्ध के दौरान। तो आप लोगों को बता दूं कि इसका जो है 18वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप निर्वाचन के दौरान या आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान अगर आप जो है भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता प्रावधान कब लागू किया गया था। कह रहा है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 1949 में जो है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत एक नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को, स्पेशल भारतीय नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, या फिर संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, व फिर अनुच्छेद 15-16 नीति द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप लोग बता दो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी, ये कुछ ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। तो जो है इसका 21वें का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1955। ठीक है, कह रहा है कि इसी के द्वारा जो है नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था। ठीक, कब बनाया था, 1955 में बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। कह रहा भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई कहाँ से, इंग्लैंड से, या फिर यूएसए से, या कनाडा से, या फिर फ्रांस से। तो आप लोग बता दो इसका जो है ठीक है, इसका क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। तो ये इंग्लैंड से प्राप्त हुई। कहाँ से, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है। तो ये जो है क्या नहीं कर सकता है, मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो बता दूं कि इसका जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकारी ये ब्रिटिश जो है ठीक है, कह भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक ठीक है नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दें कि इसका जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा, या फिर अनुरोध द्वारा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, जन्म द्वारा आप प्राप्त करते हैं, हाँ सही है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, और आनुवंशिकता द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और पंजीकरण भी द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुरोध द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका जो है
25 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग है, फिर राष्ट्रपति है, फिर संसद है, फिर संसद या विधानसभाएं हैं। कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, संसद सही हो जाएगा। क्या? संसद सही हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो संसद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग जो है सॉरी अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि भारत, ठीक है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, या फिर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, या फिर किसी देश के नागरिक से विवाह करता है, या फिर सरकार की आलोचना करता है। देखो आप लोग बता दो कि इसका जो है 27वें का तो जो है देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो भी जो है नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, और अगर वह स्वेच्छा से अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो भी वो अपनी नागरिकता खो देगा। लेकिन किसी देश के अन्य नागरिक से विवाह करता है तो नहीं खो सकता है, और सरकार की आलोचना करके भी जो है अपनी नागरिकता नहीं खो सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा। कैसे खो सकता है? भारतीय नागरिक का परित्याग करके और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। ठीक है। तब आज जो है इस क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है। कह रहे नागरिकता जो है अधिनियम जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में आता है। आप लोग जो है ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो हम ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।